टास्क बच्चा करता है जो वो किसी की मदद से कर सकता है, और किसी कौन है ये, मोर नॉलेजेबल अदर। जैसे अकेले हो सकता है आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना होते हो, बट आप और मैं मिलकर के जब सॉल्व करते हैं तो आप कहते हैं कि क्लास में तो सॉल्व हो जाते हैं, खुद से नहीं हो रहे। इसका मतलब अभी जो काम किसी की सहायता से आप कर पा रहे हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, रेस्ट इन पीस डियर रतन टाटा सर, बिल्कुल। देखिए आइए एक बार रीजन पे आते हैं। द ZPD हाईलाइट्स द गैप बिटवीन अ लर्नर्स एक्चुअल डेवलपमेंट एंड देयर पोटेंशियल डेवलपमेंट विद असिस्टेंस। यानी ZPD वो गैप को हाईलाइट करता है, कौन से गैप को, उस अंतर को हाईलाइट करता है बिटवीन अ लर्नर्स एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी जितना बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट है, जितना उसे आज पता है, और जितना उसका पोटेंशियल डेवलपमेंट है, यानी संभावना कितने की है कि वो कहां तक जा सकता है, इन दोनों के बीच के अंतर को बताता है। क्या दोनों बातें सही हैं? दोनों बातें सही लग रही हैं हमें तो, है ना? तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब थोड़ा ZPD और MKO को समझ लेते हैं कि ये कहानी चल क्या रही है और क्या कहना चाहता है कवि। आइए एक बार समझते हैं। अगर हम देखें यहां पर, तो ये 3 सर्कल आपको दिख रहे हैं। ए फॉर, कह सकते हो कि आप बच्चे का ये एक्चुअल डेवलपमेंट है, हालांकि वाइगोत्स्की ने खुद से नहीं कहा है ना? मतलब जहां बच्चा जो चीजें खुद से कर सकता है, तो ये वो दायरा है जहां आप खुद से, मान लीजिए 30 में से 15 नंबर खुद से ले आते हैं, टॉपिक्स आपके क्लियर हैं जितने, उतना दायरा है ये ए। ठीक, खुद से इंडिपेंडेंटली सेल्फ बच्चा कर सकता है जितना। इसके बाद आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र जहां विकास की संभावना है कि यहां तक आपका विकास हो जाएगा यदि आपको मदद दी जाए किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएगी। यानी मैं हो सकती हूँ जो आपके लिए वाइगोत्स्की की थ्योरी समझाने में मदद करूं, क्योंकि मैं वाइगोत्स्की की थ्योरी आपसे बेहतर समझती हूँ, तभी मैं समझा पाऊंगी। सिंपल बात है। या कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, तो मोर नॉलेजेबल अदर। और वो मोर नॉलेजेबल अदर एक पर्सन है, देगा कौन, क्या देगा, वो हेल्प देगा, टेम्परेरी हेल्प। इस टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, कि जहां आप अटक रहे हैं वहां वो आपको मदद देगा। कहां पे दी जा रही है ये सारी हेल्प? ZPD में, उस दायरे में जहां संभावना है कि आपको मदद दी जाए तो आप सीख जाएंगे। अब मैं ये कहूं कल को आप साइंटिस्ट बन जाएंगे CDP पढ़ के, तो वो मदद का दायरा है ही नहीं, ठीक है ना? तो वो ये दायरा B जो ना आप किसी की सहायता के साथ कर सकते हैं ना अकेले कर सकते हैं। ZPD उस चीज के बीच का डिफरेंस है, जितना आप खुद से कर पा रहे थे और जितना किसी की मदद से कर पा रहे हैं, उन दोनों के बीच का अंतर है ZPD। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। अभी बहुत सारे सवाल आएंगे ZPD को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ये कहता है, अभिकथन है एक, यानी असर्शन, और रीजन है कारण। वाइगोत्स्की बिलीव दैट प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। यानी जो वाइगोत्स्की का मानना था कि निजी भाषण बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का संकेत है। तो 3 प्रकार के भाषण की, यानी 3 प्रकार की स्पीच की बात की है वाइगोत्स्की ने, जिसमें से एक है प्राइवेट स्पीच, जिसपे एक क्वेश्चन बार बार लगातार आता रहता है। ठीक, तो जब हम बात करें वाइगोत्स्की बिलीव दैट प्राइवेट स्पीच इज अ साइन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की का मानना था कि निजी भाषण बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का संकेत है, कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है जब वो खुद से बात कर रहा है। प्राइवेट स्पीच क्या है? जब वो खुद से बात करे। ठीक, तो प्राइवेट स्पीच यानी जब वो खुद से बोल बोल के बात कर रहा है, तो इसका मतलब खुद को दिशा दे रहा है, ऐसा वाइगोत्स्की मानते हैं। हाँ, तो ट्रू है ये बात तो, कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। रीजन क्या है इसका? वाइगोत्स्की सजेस्टेड दैट प्राइवेट स्पीच हेल्प्स चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स एंड गाइड देयर ओन बिहेवियर। क्योंकि वाइगोत्स्की ये मानते हैं कि प्राइवेट स्पीच जो है बच्चों को अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में, जब वो बात कर रहा है कि नहीं ये वाला नहीं बुद्धू, ये वाला पीस लगाना है इसमें, कोई खिलौने से खेलते हुए, तो वो अपने एक्शंस को गाइड कर रहा है, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके, उनको संगठित करके, व्यवस्थित करके अपने थॉट्स को, और खुद को गाइडेंस दे रहा है। बात तो सही है ये भी। तो दोनों ही बातें सही है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्यों हेल्प मिल रही है? क्योंकि वो खुद को डायरेक्शन दे पा रहा है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीजों का इस्तेमाल कर पा रहा है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है ए के लिए भी सही है। तो सीमा और समीर दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही है, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार 3 प्रकार की स्पीच का इन्होंने, क्योंकि लैंग्वेज को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा बेहद महत्वपूर्ण है, ऐसी बात वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक, तो 3 प्रकार की अगर हम लैंग्वेज या स्पीच की जब हम बात कर रहे हैं, यानी भाषा और वाक की जब हम बात कर रहे हैं, तो 3 प्रकार दिए हैं वाइगोत्स्की ने। वो कौन से हैं जी 3 प्रकार? बताओ फटाफट से बताओ। सुंदर रंगों का प्रयोग, खुद की तारीफ करना बहुत महत्वपूर्ण है देखिए जीवन में। आइए, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, पहला है सोशल स्पीच, जिसको सामाजिक वाक कहते हैं। सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक। 2 इयर्स के अराउंड आप बच्चा जो है समाज में बोलना शुरू कर देता है, मम्मी पापा खाना दे दो, पानी दे दो, बाबा ये वो,
मतलब दो सेंटेंस जोड़ के और वो मतलब सॉरी दो शब्द जोड़ के नए सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। सोशल स्पीच, सामाजिक वाक कहते हैं इसको, ठीक है। फिर आता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट बोले तो निजी वाक, प्राइवेट स्पीच 3+ ईयर्स, 3+ ईयर्स, ठीक है। देन आपका आएगा साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच है मौन वाक, एक तरह से मौन आंतरिक वाक कह सकते हो आप, जब आप मन ही मन में बोल रहे हो और यहां पर आपकी स्पीच इंटरनलाइज हो गई है, यानी जो बात आप बाहर बोल रहे थे अब वो स्पीच अंदर चली गई है, मन में आप बोल पाते हैं, खुद से बातें कर पाते हैं। प्राइवेट स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच है बच्चा किसी और से बोल बोल के नहीं, खुद से ही बोल बोल के बातें कर रहा है। अरे बुद्धू ये वाला नहीं, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है जो कोई एक पजल सॉल्व कर रहा है, वो एक शू ढूंढते हुए कहता है कि अरे येलो वाला नहीं, ये वो वाला चाहिए, वो खुद से बातें कर रहा है बोल के। तो बच्चों को कोई बीमारी नहीं हुई है, ये एकदम नॉर्मल बात है, खुद से बातें करके वो खुद को डायरेक्शन दे रहा है, दिशा दे रहा है, सेल्फ रेगुलेट कर रहा है अपने थॉट को। तो ये बेहद पॉजिटिव बात है। इसी की बात पियाजे की थ्योरी में ईगो सेंट्रिज्म या ईगो सेंट्रिक स्पीच को लेकर के होती है, उस पर चर्चा पियाजे की थ्योरी में करेंगे, ठीक। तो इस सामाजिक वाक जब वो समाज में या लोगों से बातचीत करना शुरू करता है पहली बार। प्राइवेट स्पीच जब वो प्राइवेट स्पीच मतलब खुद से बोल के बातें कर रहा है, और फिर जब वो खुद से बोल के बातें करने की जरूरत नहीं, अब वो मन में ही बातें कर लेगा, है ना। तो आपके दिमाग में कितनी बातें आप खुद से करते रहते हैं अंदर ही अंदर, तो ये आपका 6+ ईयर्स के अराउंड आपका ये आ जाएगा, 3 से 6 में ये प्राइवेट स्पीच। तो ये तीनों रहती हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो सोशल स्पीच का भी आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट स्पीच जब आप पेपर करते हो खुद से बात करते हैं, अरे नहीं यार हिमांशी ने ये बताया था, ये नहीं, तो वो प्राइवेट स्पीच है। जब आप मन में कुछ भी सोच ले रहे हैं, मन ही मन किसी को गालियां दे रहे हैं, तो वो साइलेंट इनर स्पीच है, ठीक। तो ये 3 प्रकार हैं, सिंपल। तो स्पीच इंटरनलाइज होकर के साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कर चुके हैं ना भाई 3? चलो देखते हैं। धन्यवाद रागिनी। कौन है, किसको ब्लॉक कराना है बताओ आप, फटाफट से जवाब दे दो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अच्छा ठीक है। प्लीज टेल माय नेम, क्रिश। चलो क्रिश इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, नाम लेने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा जवाब देने से, ठीक। देखिएगा, असर्शन यानी कथन और रीजन है कारण। असर्शन क्या कहता है भाई? वाइगोत्स्कीज थियरी सजेस्ट दैट द रोल ऑफ अ टीचर इज टू प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड मिनिमल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। यानी वाइगोत्स्की का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक की भूमिका छात्रों के सीधे निर्देश और न्यूनतम बातचीत प्रदान करना है। यानी वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि जो टीचर का रोल है वो प्रोवाइड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, दिमाग में भर दो बच्चे के सीधा जो भी आपको आता है, और मिनिमल इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, ज्यादा बातचीत मत करो बच्चे से, दिमाग में ज्ञान भर दो उसके। तो ये फॉल्स है ना, ये फॉल्स है। बातचीत करके ज्ञान का निर्माण किया जाएगा, दिमाग में भरा नहीं जाएगा वाइगोत्स्की की थियरी में, तो ये गलत हो जाएगा। रीजन क्या है इसका? वाइगोत्स्की बिलीव्ड दैट लर्निंग इज बेस्ट अचीव्ड थ्रू गाइडेड इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग फ्रॉम मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स। यानी वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना अधिक जानकार व्यक्तियों, यानी जो आपसे ज्यादा जानते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके निर्देशित बातचीत और मचान के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ना पियाजे कहेंगे ना वाइगोत्स्की कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा, दिमाग में नहीं भरना है बच्चे के, ठीक, रट्टा नहीं लगवाना है उससे। तो ये बात तो सही है, रीजन सही है, बट ये स्टेटमेंट सही नहीं था। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। दिमाग में नहीं भरना है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से दूर जाना है आपको। बच्चा एक्टिव चाहिए हमें, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में बच्चा एक्टिव नहीं होता, वो वैसा ही ट्रेडिशनल तरीका है कि आप पढ़ा रहे हैं कुछ, बच्चा खाली मिट्टी है, ब्लैंक स्लेट है, खाली बर्तन है, उसके अंदर कुछ आप भर देंगे, वो वैसी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या स्टेटमेंट देता है भाई? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्ले। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो खेल में सक्रिय होते हैं, यानी एक्टिविटी करके सीख रहे हैं, खेल खेल में सीख रहे हैं, कोई ग्रुप में गेम खेल रहे हैं, हाँ सही है, बच्चा एक्टिव है, बात खत्म, सही है। और ग्रुप में भी है तो बच्चे को तो ग्रुप में रखने की बात वाइगोत्स्की करते ही हैं। फिर आता है इसका रीजन, यानी कारण क्या है इसका? प्ले अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट विद सोशल रोल्स, रूल्स एंड सिंबल्स विच एनहेंसेस देयर कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स। यानी खेल में बच्चे जो हैं वो सामाजिक भूमिकाओं में होते हैं, है ना, कोई सोशल रोल में होगा, कोई लीडर बना होगा, कोई ये होगा, कोई मॉनिटर होगा, कुछ मतलब कई सारे रोल्स खेल खेल में हो सकते हैं। आपने दुनिया भर के गेम बचपन में खेले होंगे। रूल्स एंड सिंबल्स, रूल्स भी होते हैं, कुछ सिंबल्स भी हैं जिनका फॉलो करना है, और साथ में लड़ना भी नहीं है, टॉलरेट करना सीखेगा बच्चा, एक ग्रुप में रूल्स के हिसाब से चलना सीखेगा, गुस्से को कंट्रोल करना, बहुत सारी चीजें, लीडरशिप, ये सब कुछ आता है। तो दिमाग का और सामाजिक कौशलों का, समाज में कैसे रहते हैं,
ये गेम बहुत, या प्ले जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाता है। दोनों ही बातें सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 6? ये कहता है, स्टेटमेंट है या असर्शन है, वाइगॉट्स्की आर्ग्यूड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द सेम अक्रॉस ऑल कल्चर्स, यानी सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सभी संस्कृतियों में सेम होता है। मुझे क्या पता, खुद सोचो, नहीं तो जवाब मिल जाएगा आपको। रीजन है, वाइगॉट्स्की बिलीव दैट कल्चरल टूल्स एंड लैंग्वेज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। मतलब वाइगॉट्स्की मानते हैं कि जो